है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 साल की बच्ची से स्कूल में टीचर ने दुष्कर्म किया है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म हुआ है। टीचर ने दुष्कर्म किया है बच्ची के साथ। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची की मां ने 2 दिन पहले स्कूल में शिकायत की थी। आरोपी कसीम रेहान और आईटी के शिक्षक हैं। कमला नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म हुआ है, जहां उसके टीचर ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बच्ची की मां ने 2 दिन पहले स्कूल में शिकायत की थी। आरोपी कासिम रेहान आईटी के शिक्षक हैं और कमला नगर थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ स्कूल में उसके टीचर ने ही दुष्कर्म किया है। बता दें कि कासिम रेहान आईटी के शिक्षक हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 दिन पहले ही बच्ची की मां ने स्कूल में शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कमला नगर थाने का ये पूरा मामला है। चलिए इस खबर पर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता से। जी प्रिंस जी, स्कूल जहां पर अभिभावक भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते हैं, जहां वो पढ़ाई करेंगे, और शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटना होना, जो शिक्षक हैं जिन पर माता पिता भरोसा कर अपने बच्चों को छोड़ते हैं और वो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बड़ी शर्मनाक घटना है। राजधानी भोपाल में इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान व्यवस्था, समाज और शिक्षा प्रणाली पर भी उठाता है कि शिक्षा के मंदिर में जहां कहीं एक बेहतर शिक्षा दी जाती है, बच्चों को एक बेहतर भविष्य की तालीम दी जाती है और उनको एक नई दिशा दी जाती है, और उसको दिशा देने वाले वो गुरु अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, 3 साल की छोटी बच्ची के साथ एक प्राइवेट स्कूल में, रेड क्लिफ उसका नाम है, वहां दुष्कर्म की इस तरह की घटना राजधानी भोपाल में सामने आती है। भारत माता चौराहे पर ये स्कूल है प्राइवेट, जहां पर ये आईटी का टीचर है और कासिम रेहान इसका नाम है, जिसे अभी फिलहाल जैसे ही उसकी मां ने शिकायत की, परिवार ने शिकायत की कमला नगर थाने में, वहां उसको गिरफ्तार करके अब अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया है। मैं कमला नगर थाने में खड़ा हुआ हूं। यहाँ अगर हमने यहाँ के टीआई को फोन लगाया, लेकिन टीआई को इस मामले में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसके अलावा डीएसपी से बात की पत्रकारों ने, तो डीएसपी ने कहा कि अपराधी को अरेस्ट करके अब अगली कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश होने के लिए गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। और निश्चित ही इस तरह की कार्रवाई शर्मनाक है। वहीं शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर राव उदय प्रताप है, उनका भी बयान आया है कि इस तरह की घटना पर बिल्कुल न्याय किया जाएगा और जो पीड़ित है उनके साथ न्याय होगा, और जो कहीं ना कहीं अपराधी है उसको बड़ी सजा दी जाएगी, बड़ी सजा मिलेगी, न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद निश्चित ही है कि केस इस तरह से होगा कि जो उसने किया वो गलत है। लेकिन फिर भी एक बात यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अभी हमने कुछ पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बात की, एएसआई से बात की, उनका ये कहना था कि इस मामले में उनकी कोई जानकारी नहीं है, वो बड़े अधिकारी ही इस मामले में जानकारी देंगे। टीआई को फोन लगाया तो टीआई कहीं व्यस्त हैं गणेश विसर्जन की ड्यूटी में, तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। जितनी भी जानकारी अभी तक हमारे पास जो आ रही है वो उच्च अधिकारियों के जरिए आई है। तो डीएसपी ने जरूर इस बात का, जो कमला नगर क्षेत्र की डीएसपी, उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस पर कार्रवाई की गई है और ऐसी घटना दोबारा ना हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं मंत्री भी इस मामले में बोल उठे हैं कि कार्रवाई कड़ी की जाएगी। तो कह सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ देखने को आती है। सरकार भी कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी इस तरह की घटनाओं पर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, देखने को आती हैं, वो शर्मनाक है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर वो इस पे जल्दी ही त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, तो निश्चित ही एक बड़ा सवालिया निशान पुलिस व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि इस तरह से अगर कोई घटना होती है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई तो हो चुकी है, अब आगे क्या होता है, किस तरह की सजा उस जो अपराधी है उसको मिलेगी, ये तो न्यायालय के पास पहुंचने के बाद ये मामला ही तय होगा।
लेकिन सरकार इस मामले में काफी कड़क है। अब स्कूल पर भी कार्रवाई की बात होनी चाहिए कि स्कूल अगर इस तरह की टीचर्स को या इस तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह देता है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कई मामलों में तो बात यह भी आ रही है कि मामले को दबाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि सरकार को सख्त रवैया अपनाकर इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।